Hello, students. Good morning. This is a video on B forms of verb, which is very important for voice, for narration. So, I'll be speaking of eight forms which are very important, eight B forms. So, let us start. You know that to be form, right? To be to be for has eight forms, right? It has eight forms. Is am, are. These are the present tense. This way you can remember. Then was, were. These are two. This way you can remember. Then be, being, and been. So sorry. These three set 3, 2, 3. Right? 3 plus 2 plus 3. This way you can remember. Is MR, then was, this is MR, then was, were, then be, being, been. First of all, you should remember this way. I'm writing it again. This way you can remember is, am, are, was, were, be, being, and been. Right? This way you can make a set, and set बना के आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं. 3 plus 2 plus 3 is equal to 8. These are the be form of verb or to be, right? These are the to be verbs, right? अब इसमें is तो आपको पता है कि is very simple. That is very simple, right? For is, that is singular and present tense, है ना? So is used that he is being helped, he is being helped, उसकी मदद की जा रही है. ऐसे वॉइस में इसी तरह की लैंग्वेज यूज होती है. उसकी मदद की जा रही है ना? तो सिंगुलर, जब सिंगुलर, या फिर मिसेस मिसेस शर्मा इज बीइंग इन्फॉर्म्ड, उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है. इन्फॉर्म टाइम टू टाइम, तो ये सेंटेंस और ज़्यादा टाइम टू टाइम. दिस वे मिसेस शर्मा इज बीइंग इन्फॉर्म टाइम टू टाइम, उनको बताया जा रहा है ना? एक सेंटेंस ये हो गया. दूसरा है आर. अगर आप आर बोलते हो तो ये प्लूरल है ना? ये प्लूरल है और प्रेजेंट टेंस है. इज एम आर तीनों प्रेजेंट टेंस है, इसमें से आर प्लूरल है. तो इसको कैसे यूज करेंगे? यू आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, you are being informed since 2 years. आपको करीब 2 साल से बताया, अराउंड नहीं है, करीब नहीं आएगा, आपको 2 साल से बताया जा रहा है ना? तो इस तरह से होता है आर, राइट? फिर एम तो आपको पता है कि एम प्रेजेंट टेंस है और एक्सक्लूसिवली आई के साथ यूज होता है, राइट? आई एम बीइंग टॉर्चर्ड, I am being tortured since or for long time, for long time. This is the I am, right? Then was and were. Was is
past tense. So she was she was told she was told not to join the party. उसको कहा गया था कि पार्टी ज्वाइन नहीं करना, ऐसे। वर कैसा हो जाएगा? वर वर इज प्लूरल, पास्ट और प्लूरल है ना। ये पास्ट है और साथ में प्लूरल के लिए यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। देवर देवर इन्फॉर्म्ड इन द मॉर्निंग है ना। देवर इन्फॉर्म्ड इन द मॉर्निंग, उनको मॉर्निंग में इन्फॉर्म कर दिया गया था, ऐसे बोलते हैं। फिर बी बी दे विल बी they will be going tomorrow this time, right? कल इस समय वो जा रहे होंगे, है ना। फिर बीइंग आईएनजी के साथ, बीइंग आई एम बीइंग आई एम बीइंग आई एम बीइंग टोल्ड बाय माय स्टूडेंट्स, मुझे मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा बताया जा रहा है, ऐसा। कहते हैं ना कि अरे र्यूमर है, किसने बताया आपको? तो कहते हैं आई एम बीइंग टोल्ड बाय माय स्टूडेंट्स, है ना, इस तरह से। फिर लास्ट है बीन। बीन आपको पता है, बीन हैज़ हैव और हैड के साथ। यू हैव बीन यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्म्ड। जैसे टीचर कहती है ना कि नो, आपको कब का बता दिया गया था। यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड, आपको बताया गया था, है ना। यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड लास्ट मंथ, तो यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड लास्ट मंथ, ऐसे भी होता है ना। तो कुल मिलाकर ये जो इज एम आर है, ऐसे याद रखो, ये प्रेजेंट टेंस है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और ये आई के साथ, है ना। फिर वॉज और वर, ये पास्ट टेंस है, सिंगुलर और ये प्लूरल है। फिर बी फॉर्म, बी बीइंग और बीन, है ना। तो ये इसके विल और शैल के साथ यूज़ होता है। वॉइस की बात कर रही हूँ मैं। ये जो भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं, जैसे आई एम गोइंग, सो आई एम राइटिंग अ बुक, सो अ बुक इज़ बीइंग रिटन बाय मी, है ना। तो जहाँ पर आईएनजी वाला सेंटेंस है, उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको द बुक इज़ बीइंग रिटन बाय मी ऐसा हो जाता है। और बीन हैज़ हैव और हैड के साथ यूज़ होता है, हैज़ हैव और हैड के साथ। तो उसमें यू हैव बीन टोल्ड, राइट, यू हैव बीन वार्नड नॉट टू गो देयर, ऐसा। तो this is something about B form. So if you have any query, please write to me. Thank you so much.